गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुणे में हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के अभी भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हो कोरोना महामारी की वजह से हमारे जो आसपास के महाविद्यालय उनमें ऑनलाइन क्लास है वो नहीं संचालित हो रही है। हमारे यहाँ पर तीनों ही संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों में ही है वो ऑनलाइन क्लासें वो अनवरत संचालित होती है और आप अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उनका लाभ उठा सके इन क्लासों के माध्यम से। मैं बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स है, सेकेंड ईयर की क्लास ये है। हम हमारी जो प्रथम प्रश्न पत्र है विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, इसके बारे में हम स्विट्जरलैंड की कल हमारी क्लास थी, जब आमने सामने बैठे हुए थे हम चर्चा कर रहे थे। परंतु इस कोरोना महामारी की जो दूसरी लहर आई थी और इसके कारण हम हमारी जो क्लास में आमने सामने बैठकर वो चर्चा नहीं कर पाए, इसके लिए मेरे को बड़ा दुख हुआ है। और क्या करें, समय ऐसा है, इसलिए अब ऑनलाइन के माध्यम से मैं जो आगे की अपनी चर्चाएं हैं वो करेंगे हम। तो आज हम जो स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं हैं इसका अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इसकी जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, जानकारी हासिल हमने की थी। आज हम इसमें जो स्विट्जरलैंड है इसके संविधान की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड है विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है। पूछ ले कि विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है किस देश को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। विश्व की सबसे प्रमुख जो राजनीतिक प्रयोगशाला है वो किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को कहते हैं। और उसका संविधान, जो स्विट्जरलैंड का संविधान है वो निश्चित रूप से बहुत अधिक मौलिक और विलक्षण है। अब हम स्विट्जरलैंड के जो संविधान की विशेषताएं हैं, पहली है इसमें स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो निर्मित है, लिखित है और अपेक्षाकृत क्या है? व्यापक संविधान है। संविधान है वो क्या है? लिखित है, निर्मित है और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति निर्मित और लिखित है। स्विट्जरलैंड का संविधान है ये 1848 में निर्मित हुआ था। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है 1848 में निर्मित हुआ था, परंतु ये लागू है कब हुआ था? स्विट्जरलैंड का संविधान है ये लागू 1998 में हुआ था। स्विट्जरलैंड का संविधान है 1848 में निर्मित हुआ था, लागू है 1998 में हुआ था। तो ये एक निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान था। और अब 1998 में इसमें परिवर्तन किया गया और वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड का जो संविधान है इसमें 195, जब ये 1998 में लागू हुआ था उस समय तो इसमें है वो 123 धाराएं वह 3 अध्याय थे। 1848 में संविधान का निर्माण हुआ था, लागू कब हुआ था? 1998 में हुआ था। उस समय इस संविधान में 103 अध्याय और 123 धाराएं थी, परंतु इसमें थोड़ा सा संशोधन वो किया गया 1999 में। और संशोधन करके वर्तमान में इसमें कितनी धाराएं हैं? वर्तमान का पूछ ले तो वर्तमान में इसमें 195 धाराएं या अनुच्छेद और 4 अध्याय है। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है, स्विस संविधान है, वो निर्मित है, लिखित है, अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है। व्यापक तो है ही, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अमेरिका का जो संविधान है जो विश्व का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें तो सिर्फ मात्र कितने 7 अनुच्छेद है। उसके बाद में हमने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, इनका संविधान भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, इनका भी छोटा 128 और 143 है वो उसमें अनुच्छेद है। तो उनकी अपेक्षा ये क्या है? थोड़ा सा विस्तृत है, क्योंकि इसमें जब ये 1998 में लागू किया गया था उसमें तो इसमें 3 अध्याय और 123 धाराएं थी, परंतु वर्तमान समय में इसमें 4 अध्याय और 195 धाराएं हैं। अगर पूछ ले वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड है इसके संविधान में है वो किस, तो 4 अध्याय और 195 धाराएं हैं। दूसरा है स्विट्जरलैंड का संविधान है वो कठोर संविधान है। और कठोर कैसे है? वो इसमें है कि स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया को अपनाया गया है। और इसमें संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का जो संशोधन करना क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। इसके कारण जो स्विट्जरलैंड का जो संविधान है इसमें है तो संशोधन करने की प्रक्रिया वो क्या है? कठोर है। स्विस व्यक्ति अपने व्यवहार में पर्याप्त लचीले हैं और वे आवश्यकता अनुसार संविधान में संशोधन करने में क्या करते? संकोच नहीं करते। मतलब जो यहाँ के नागरिक है
वो संविधान में संशोधन की क्या कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं। तो इसके कारण जो स्विस संविधान है वो क्या है, कठोर है। जिस प्रकार से अमेरिका का संविधान है इसमें भी कठोर संविधान है, वैसे स्विस का संविधान भी कठोर संविधान है, क्योंकि इसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से जो अलग प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया है, उसको अपनाया गया है। तीसरा है प्राचीनतम गणराज्य है स्विट्जरलैंड गणराज्य, वो विश्व का सबसे पुराना है या सबसे प्राचीन हम कह सकते हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो प्राचीनतम गणराज्य है स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना गणराज्य। पूछ ले कि स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना गणराज्य है, इस बात का हमारे को ध्यान रखना है। स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में प्राचीन समय में भी स्विट्जरलैंड के जो समस्त कैंटन का मतलब वहाँ के राज्य या प्रांत, वहाँ पर क्या था, गणतंत्रात्मक राज्य था या गणराज्य था, कि उस समय भी वहाँ पर जो वहाँ के नागरिक थे अपने जो शासक है उसको स्वयं क्या करते थे, चुनते थे। तो उस समय पूरे एशिया और यूरोप महाद्वीप में सभी देशों में स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, जबकि स्विट्जरलैंड में उस समय भी लोकतंत्रात्मक गणराज्य था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार था, जिनके आधार पर वे अपने शासन तथा शासन अधिकारियों को प्राप्त रूप से क्या करती थी, नियंत्रित रखती थी। तो वहाँ स्विट्जरलैंड में ऐसा देश है जहाँ पर कभी भी क्या नहीं रहा, राजतंत्र नहीं रहा। तो स्विट्जरलैंड में हमेशा ही क्या रहा है, गणतंत्र रहा है। इस बात का ध्यान, दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ पर कभी भी राजतंत्र नहीं रहा, तो वो देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड का है। तो इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, प्राचीनतम गणराज्य भी कह सकते हैं। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था, हालांकि स्विट्जरलैंड को क्या कहा गया है, संविधान में राज्य मंडल कहा गया है स्विट्जरलैंड को, परंतु वहाँ पर स्विट्जरलैंड में भी किस व्यवस्था को अपनाया गया है, संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड है, इसको राज्य मंडल कहा गया है, किंतु वास्तव में स्विट्जरलैंड एक राज्य मंडल न होकर क्या है, संघ राज्य है, फेडरेशन। स्विट्जरलैंड क्या है, संघ राज्य है, राज्य मंडल न होकर संघ राज्य है। इन्होंने यहाँ के जो कैंटन हमने पढ़ा था शुरुआत में, 8 कैंटन थे जिनकी पहल पर स्विट्जरलैंड में है वो संघ राज्य बनाया गया। तो हम इसे संघ राज्य कह सकते हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड में कुल 23 कैंटन है, जिसमें से 20 पूर्ण कैंटन है और 6 वो क्या है, अर्ध कैंटन है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को वहाँ पर अपनाया गया है। और हालांकि स्विट्जरलैंड राज्य मंडल कहा गया है, परंतु इसने संविधान में संघ राज्य जो शब्द है इसका प्रयोग किया है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण है, जिस प्रकार से लिखित और कठोर संविधान है। संविधान द्वारा केंद्र और इकाई में विभक्त शक्तियों का विभाजन है। संघीय न्यायपालिका है, राज्य के नागरिकों की नागरिकता है। संघीय व्यवस्थापिका के जो द्वितीय सदन सीनेट है उसमें समान प्रतिनिधित्व है। तो एक जो संघात्मक राज्य की प्रमुख विशेषताएं होती है वो सभी स्विट्जरलैंड के जो है वहाँ पर उसकी सारी विशेषताएं है। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्विस संघ में वर्तमान समय में है वो कैंटन का मतलब राज्य है, तो 20 तो पूर्ण कैंटन है और 6 क्या है, अर्ध कैंटन है। तो कुल मिलाकर वर्तमान में कितने हैं, 23 कैंटन है, जिनको वहाँ का उच्च सदन सीनेट है। इसमें यहाँ से 20 से प्रत्येक जो कैंटन है वहाँ से 2 सदस्य और जो अर्ध कैंटन है वहाँ से 1 सदस्य। तो इस प्रकार वर्तमान समय में सीनेट के सभी राज्यों को जो समान प्रतिनिधित्व दिया गया है सभी कैंटन को, और उसके प्रकार जो सीनेट जो उच्च सदन है उसकी सदस्य संख्या है वो 46 है। अगली विशेषता है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय है। स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है उसमें मिश्रित शासन व्यवस्था, किसकी, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक जो दोनों शासन व्यवस्थाएं हैं। अध्यक्षात्मक अमेरिका की है और संस्थात्मक कहाँ की है, ब्रिटेन की और भारत की है। तो इन दोनों का मिला जुला रूप है वो देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए वहाँ पर संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का क्या है, समन्वय है। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था है, इसमें एक अपवाद है, क्योंकि यहाँ न तो पूर्णतया संस्थात्मक सिद्धांत के अनुकूल है और नहीं अध्यक्षात्मक सिद्धांतों के। स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका, संघीय संसद और कार्यपालिका, संघीय सरकार परस्पर संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें स्विट्जरलैंड के संविधान में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदात्मक शासन व्यवस्था इन दोनों ही का जो मिला जुला रूप पाया जाता है
स्विस संविधान द्वारा संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नवीन शासन व्यवस्था है, इसको क्या दिया गया है, जन्म दिया गया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड की जो शासन व्यवस्था है इसमें संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के जो अच्छी बातें हैं उनको क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। अगला है बहुल कार्यपालिका। स्विट्जरलैंड में है वो कार्यपालिका, वो क्या है, बहुल है। इसमें कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं और इनके माध्यम से ये क्या करती है, शासन संचालित करती है। हालांकि हमने देखा है कि कार्यपालिका संगठन की दृष्टि से एकल होनी चाहिए, जिसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन का कार्य भी कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। परंतु जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है ये 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार, 7 सदस्यों की एक जो संघीय सरकार है, इसमें जिसे हम क्या कह सकते हैं, 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार जिसे हम क्या कह सकते हैं, बहुल कार्यपालिका कहते हैं, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। संघीय सरकार को इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल, और ये जो 7 सदस्य हैं संघीय सरकार के, इन 7 की शक्तियां वो क्या है, समान है। 7 सदस्यों की शक्तियां क्या है, समान है। इसी आधार पर बस 7 सदस्यों की संघीय सरकार में 7 सदस्य है और 7 की शक्तियां समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बहुल कार्यपालिका कहते हैं। स्विट्जरलैंड में ये बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है और इस प्रकार बहुल कार्य का एकमात्र उदाहरण है वो पहले पूर्व सोवियत संघ में था, से प्रेसिडियम। पूर्व सोवियत संघ में भी बहुल कार्यपालिका था, प्रेसिडियम, जिसमें 39 सदस्य थे। परंतु वर्तमान समय में कहाँ पर है, बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड में है, जिनमें कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य होते हैं और सभी को क्या है, समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था है बहुल कार्यपालिका इस बात का प्रतीक है कि स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्रीय भावना वो बहुत गहरी हो चुकी है, उसकी जड़ें वो बहुत गहरी हो चुकी है। अगला है स्विट्जरलैंड, वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। स्विस संविधान है, इसके द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। संविधान की विभिन्न जो अनुच्छेद है उसमें भी जो सर्वाधिक प्रमुख अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 है और उसमें ये कहता है, या धर्मनिरपेक्षता का कहा गया है कि भाई स्विट्जरलैंड, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान धर्म के आधार पर एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो स्विट्जरलैंड है ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वहाँ के संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात को कहा भी गया है और वो अपने नागरिकों के साथ में धर्म के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, नहीं वो किसी प्रकार का धार्मिक उपदेश है उसका पालन करने के लिए दबाव डालेगा। संविधान धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा और तो इस बात का ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला है संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव। हमने अमेरिका का पढ़ा था, भारत में भी न्यायिक पुनर्विलोकन है, वो न्यायपालिका है अपना, वो क्या है, स्वतंत्र है और वो किसी भी विधि या कानून की क्या कर सकता है, अवलोकन कर सकती है, निरीक्षण कर सकती है। परंतु संघीय क्षेत्र में न्यायिक पुनर्विलोकन, स्विट्जरलैंड की जो न्यायपालिका है उसको संघीय क्षेत्र में न्यायिक जो पुनर्विलोकन है उसका करने का क्या है, अभाव है। संघात्मक शासन व्यवस्था में हमारे को पता है कि न्यायपालिका वो स्वतंत्र होनी चाहिए और न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है, परंतु स्विट्जरलैंड में वो इस प्रकार से नहीं है। स्विट्जरलैंड की संघीय न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है वो आंशिक रूप में प्राप्त है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, जिसे 1998 में निर्मित संविधान के अंतर्गत संघीय सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया था, कैंटोनों के कानूनों तथा प्रशासनिक कार्यों को तो वो अवैध घोषित कर सकता है, परंतु संघीय कानूनों और प्रशासनिक आदेशों के संबंध में ऐसा अधिकार नहीं है। और संघीय संसद द्वारा निर्मित कानूनों और संघीय शासन के आदेशों को स्विस संघीय न्यायालय में चुनौती है वो नहीं दी जा सकती। तो संघीय जो संसद ने अगर कोई कानून बना दिया तो उस कानून को जो संघीय न्यायालय उसमें क्या नहीं दी जा सकती, चुनौती नहीं दी जा सकती, वो व्याख्या उनकी नहीं कर सकता। इसके कारण संघीय क्षेत्र में इनको क्या नहीं है, न्यायिक जो पुनर्विलोकन है, जिस प्रकार से अमेरिका में और भारत में है वैसी इनके पास क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से हमने जो वर्तमान इस क्लास में हमने स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं उनका अध्ययन किया और आगे की क्लास में हम आगे है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो समझने की कोशिश करना और आपके पास बुक है उससे नोट्स भी बनाना और अपनी जो पढ़ाई है वो अनवरत जारी रखना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।